प्रोफेसर दारस नौसेना वाडिया भारत के अग्रणी पूर्व वैज्ञानिक थे। वे भारतीय पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्य करने वाले पहले कुछ वैज्ञानिक में शामिल थे। वे हिमालय की तरक्की पर विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत में पूर्व वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान स्थापित करने में सहायता की। उनकी स्मृति में हिमालयी भूविज्ञान संस्था का नाम बदलकर 1973 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था कर दिया गया। उनके द्वारा रचित 1919 में पहली बार प्रकाशित भारत का भूविज्ञान अभी प्रयोग में बना हुआ है। वाडिया को सूरत में हुआ वेस्ट इंडिया कंपनी के लिए जनप्लोट निर्माण करने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, जो सूरत के पास बस गए था। परिवार के लोग उन्हें प्यार से दारा बुलाते थे। उन्हें पारंपरिक शिक्षा के लिए सूरत भेजा गया। इस समय वे अपनी नानी की कड़ी निगरानी और अनुशासन के अधीन रहे। पहले उन्होंने गुजरात के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की और फिर 0 से 0 इंग्लिश स्कूल में अध्ययन के लिए किया। 12 वर्ष की आयु में दारा वडोदरा हाई स्कूल गए। उन पर अपने बड़े भाई M.N. वाडिया का गहरा प्रभाव रहा होगा। प्रतिष्ठित शिक्षावादी थे। उनकी निगरानी में दारा ने प्राकृतिक प्रेम, ज्ञान के प्रति समर्पण तथा विज्ञान की उत्कटता इच्छा से जैसे गुणों को आत्मसात किया। सन 1905 में प्रो. वाडिया ने अपनी संतान उपाधि कला तथा विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान विषयों में के साथ बड़ौदा कॉलेज से प्राप्त की। उनमें भूवि विज्ञान विषय में रुचि जगाने का श्रेय उनके कॉलेज प्रिंसिपल 0 अदारजी M. मासानी को जाता है। इस समय तक भारत में भूवि विज्ञान विषय बहुत कम पढ़ाया जाता था। उन्होंने अपनी स्नातक उपाधि की पढ़ाई के लिए भूवि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में चुना। हालांकि उस समय बड़ौदा कॉलेज में भूवि विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने निजी छात्रवृत्ति तथा ज़्यादातर शोधीय के बल पर अच्छे अंक लेकर स्नातक उपाधि प्राप्त की। बाद में वाडिया कुछ समय के लिए बड़ौदा कॉलेज में व्यवस्थित पद पर सेवारत रहे। सन 1906 में श्री वाडिया की नियुक्ति प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू विख्यात पद हुई। जम्मू ने उन्हें अपनी पूर्व वैज्ञानिक खोजों को अनुशीलन करने की दृष्टि से एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। उनकी योग्यता तथा क्षमताओं के मान्यता स्वरूप उन्हें यह भूवि विज्ञान विभाग प्रारंभ से ही संगठित करने का सहायक सौंपा गया। 1921 तक उन्होंने इस कॉलेज में अध्ययन कार्य जारी रखा। तदुपरांत उन्होंने भारतीय पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक के पद पर नियुक्ति स्वीकार कर ली। जम्मू में अपनी पदवधि के दौरान कई वर्षों तक 1907 से 1920 तक पूर्व वैज्ञानिक फील्ड कार्य तथा अध्ययन करने के प्रति समर्पित रहे। इन्होंने इन वर्षों के दौरान हिमालय के संबंधित कुछ नए विचारों को जमा करने की दृष्टि से प्रभावित सामग्री तथा प्रमाण इकट्ठा करने सन 1919 में उन्होंने अपनी पुस्तक जियोलॉजी ऑफ इंडिया प्रकाशित की। भारतीय पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक के पद पर 38 साल की उम्र में हुई नियुक्त उन्हें उत्तर पश्चिमी हिमालय की तरक्की तथा वितरण की सेलों पर पूर्व वैज्ञानिक शोध कार्य करने का पर्याप्त अवसर प्रदान मिला। पंजाब, वजिस्तान, हजारा तथा कश्मीर में अपने गहन तथा विस्तृत कार्य से वे न केवल इस जटिल क्षेत्र की संरचना को ही समझने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने समग्र पूरे देश में पूर्व वैज्ञानिक चिंता को भी प्रभावित किया। वे सन 1938 तक भारत के पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ कार्यरत रहे। सर्वेक्षण में अपनी पदवधि के दौरान उन्होंने 1926-27 में ब्रिटिश संग्रहालय में अपना अध्ययन अवकाश कोटावार तथा कश्मीर से इकट्ठा किया। कौशलों की दिवसों पर कार्य करते हुए व्यतीत किया। उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया पूर्व विज्ञान संस्था का भी दौरा किया था। जेनेवा विश्वविद्यालय में अल्पायन भूवि विज्ञान में एक कोर्स से भी भाग लिया। उत्तर पश्चिमी हिमालय की असंधि नागा पर्वत के धुतारिंगी बिंदु के आसपास पूरी हिमालय पट्टी के कृष्णा, चापागार, सोपकाना बांध पर उनके लेख ने उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कर दिया। सन 1937 में अंतर्राष्ट्रीय पूर्व वैज्ञानिक कांग्रेस मॉस्को के अनुरोध पर उन्होंने उत्तर भारतीय आंध्र प्रदेश के साथ हिमालय के विवर्तनीय संबंधों पर अपना प्रसिद्ध लेख प्रस्तुत किया। प्रो. वाडिया सन 1938 में भारतीय पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण में सेवानिवृत्त हो गए। जब उन्हें सिलोना में सरकारी खनिज वैज्ञानिक के पद का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उन्होंने लगभग 6 वर्ष की अवधि इस द्वीप के भूवि विज्ञान गहन अध्ययन करते हुए व्यतीत की, जिसे वे भारतीय प्रायद्वीप का एक मनोहर लोकेट मानते थे। सन 1944 में उन्हें भारत सरकार का पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अपनी इस हैसियत से उन्होंने देश की खनिज नीति का सूत्रपात तथा प्रतिपादन किया। रेडियो एक्टिव अपरिकक्षा पदार्थ के स्वदेशी संसाधनों का समावेश करने की दृष्टि से जब भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग से सन 1949 में अपने परमाणु खनिज प्रभाग की स्थापना की, तो 0 वाडिया इसके प्रथम निदेशक बने।
वे इस यूनिट के शिक्षा पद पर मृत्यु पश्चात 15 जून 1959 तक विराजमान रहे। हिमालय के अध्ययन के प्रति वाडिया जी का अदम्य प्रेम तथा समर्पण था। यह उनकी पहला तथा प्रयासों का ही नतीजा था। सन 1968 में हिमालय भूविज्ञान संस्था की स्थापना हुई। उनकी स्मृति में संस्थान का पूर्ण नामकरण वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान किया गया। राष्ट्रीय भूतत्व अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तथा राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान पांची गोवा की स्थापना उनके ही प्रयासों का फल थी। सन 1934 में उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से बैक अवार्ड से तथा सन 1943 में लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी के लॉयल मेडल से सम्मानित किया गया। बाद में वे 1945-46 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान रहे। माइनिंग जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल सोसाइटी ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग जियोलॉजी जियोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष रहे तथा वे जियोलॉजी सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अवनीत संवाददाता भी थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित कई वैज्ञानिक संस्थाओं की अनुसंधान सलाहकार समिति की भी अध्यक्ष की सन 1957 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो चुने गए। ये एक ऐसा विशिष्ट सम्मान है जो अब तक अन्य किसी भारतीय भूगोल वैज्ञानिक को प्रदान नहीं किया गया है। उनके करियर का शिक्षक सम्मान उन्हें भूवि विज्ञान प्रोफेसर के रूप में मिला है। उन्होंने दिसंबर 1964 में नई दिल्ली में आयोजित हुई 22वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगोल वैज्ञानिक कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान के अलंकृत किया। जीरो वाडिया ने विभिन्न शिक्षकों पर लगभग 100 मौलिक शोध लेखा व मोनोग्राफ लिखे तथा भारतीय भूगोल वैज्ञानिक संरक्षण का रिकॉर्ड तथा संस्मरण का लेखन किया है।